काला पैंथर जैसे ही हिरणों के एक झुंड की तरफ बढ़ा, तभी अचानक से पानी पी रहे सभी हिरण उसे देखकर बुरी तरह डर गए। लेकिन काले पैंथर ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि जंगल में भीषण सूखा पड़ गया था। उस जंगल का एक अनोखा नियम था कि उस मौसम में कोई भी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। तभी पानी के ऊपर एक कटोरा दिखाई दिया। मोगली उसी से पानी पी रहा था, लेकिन बाकी सारे जानवर उसकी इस कला को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। तभी अचानक से भेड़ियों का नेता मोगली को डांटते हुए कहता है कि अब उसे कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोगली को भेड़ियों ने पाला था, इसलिए उसे भी भेड़िए की तरह जीना सीखना होगा। तभी अचानक से पहाड़ी की तरफ से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही जंगल के सभी जानवर डरकर सतर्क हो गए, क्योंकि जंगल का सबसे खतरनाक बाघ वहां आ चुका था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि जंगल का हर जानवर उससे कांपता था। मोगली भी डरकर तुरंत भेड़ियों के नेता के पीछे छिप गया। लेकिन तभी उस बाघ को अचानक से इंसान के बच्चे की गंध आ गई। उसने तुरंत मोगली की तरफ देखकर कहा कि आज यहाँ इंसान के बच्चे की गंध क्यों आ रही है। तभी भेड़िया मां गुस्से में बोली कि मोगली हमारे झुंड का हिस्सा है। लेकिन बाघ ने कहा कि इंसानों का जंगल में कोई अधिकार नहीं है। तभी भेड़िया मां ने उससे जंगल के नियम याद दिलाए और गुस्से में वहां से चले जाने के लिए कह दिया। असल में वह बाघ मोगली को मारना चाहता था, क्योंकि कई साल पहले मोगली के माता पिता ने उसकी एक आंख खराब कर दी थी। अब वह अपना बदला पूरा करने के लिए मोगली को मारना चाहता था। लेकिन जंगल का युद्ध विराम अभी भी लागू था, इसलिए वह सबके सामने नियम नहीं तोड़ सकता था। जाते जाते उसने भेड़ियों को धमकी दी कि जैसे ही बारिश आएगी वैसे ही मोगली की मौत भी तय हो जाएगी। फिर उसने कहा कि आखिर एक इंसान के